आजकल के युवाओं के लिए एक बात कहूं, बात बात पर जो आप मुंह लटका के बैठ जाते हो ना, इससे समस्या का हल नहीं होने वाला। घर वालों ने डांट दिया, मुंह लटका के बैठे। अच्छे खासे किसी युवा से मिलो, पूछो भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया है, क्या करते हो, नौकरी करते हैं, कितना कमाते हो, 50,000 का महीना। अरे 50,000 कमा रहा है, भले आदमी सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाता है। 50,000 महीने का कमा रहा है, 50 न कमा के अगर 5,000 भी कमाए तो ये तेरा सौभाग्य है कि तू कुछ तो कर रहा है। हमेशा प्रसन्न रहने का इंतजाम करिए कि मैं हमेशा खुश रहूं। मुस्कुराने के पैसे तो नहीं लगते, पर आप मुस्कुराओगे तो आपका पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी जब आप मुस्कुराओगे। छोटी छोटी बात पे आप दुखी होकर बैठ जाते हो ना, माँ बाप से पूछना उन पर क्या बीतती है, पता नहीं कौन सा ऐसा संकट है, बेटा बेटी बड़े उदास होकर बैठे हैं। मुस्कुराइए, अच्छे लोगों का संग करिए। पहले के समय में जब ये मोबाइल फोन नहीं होते थे तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार शहर से कैमरे वाला आता था। रील का जमाना होता था उस समय, फोटो निकाल के देता था। तो पता है कि आज रविवार है, आज कैमरे वाला आएगा, तो पूरे गांव में जिस जिसको अपनी फोटोग्राफी करानी होती थी, फोटोशूट कराना होता था, वो सुबह से नहा धो के तैयार, फोटो खींचने वाला आएगा। अब जब वो आता था तो फिर फोटो खींचता था, और फोटो खींचते समय वो कहता था, आजकल भी सब कहते हैं, पर वो भी कहता था कि थोड़ा सा मुस्कुराइए। तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाते, फोटो खींच के चला जाता। अब आजकल तो खींच के तुरंत देख लो कैसा आया है। फिर एक हफ्ते तक इंतजार होता था कि अगले हफ्ते जब आएगा तो हमारी फोटो लाएगा। अगले हफ्ते जब वो फोटोग्राफर आता था और फोटो लाता था, जब हम देखते थे, अरे वाह हम कितने बढ़िया लग रहे हैं, क्या स्माइल है हमारी, कितना मुस्कुरा रहे हैं हम। एक फोटो की मुस्कुराहट को देख के हम एकदम प्रसन्न हो जाते थे। किसी संत ने कहा है, प्यारे एक बार मुस्कुराने से तेरी फोटो अच्छी आ सकती है, तो रोज मुस्कुरा, तेरा बिगड़ा हुआ जीवन भी अच्छा बन जाएगा। बात बात पर मुंह मत लटकाइए, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ कोई रहने नहीं आया, सब जाएंगे। हमें भी जाना है, हमारी भी टिकट कंफर्म है। कब जाना है तारीख हमें पता नहीं है, बाकी जाना सबको है। तो भगवान ने जो दिया ना उसी में खुश रहो। महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकाराम जी महाराज, ये नामदेव जी के मित्र थे। तो नामदेव जी की जो पत्नी थी वो तो बड़े सरल स्वभाव की थी, तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो बड़े खराब स्वभाव की थी। कई बार बात बात पे परेशान हो जाते ना, अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पति कहता है कि तुझसे ब्याह करके तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली। पत्नी कहती है कि आपसे ब्याह करके जीवन नरक बना लिया। तो ये प्रसंग सुनना, जिसको अपने जीवन साथी की गलत आदतों से तकलीफ है वो ये कथा सुनिए। तुकाराम जी की पत्नी बड़े खराब स्वभाव की, एकदम लड़ाकू। तुकाराम जी बड़े सीधे साधे भजनानंदी, भजन करते। एक बार अपने खेत पर गए तो गन्ना बो रखा था, तो खूब सारे गन्ने काट के एक भारा बनाया, सिर पे रखा, लेकर के आ रहे थे। जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के गए, बाबा हमें भी दे दो, बाबा हमें भी दे दो। तो तुकाराम जी सब बच्चों को गन्ने बांटने लगे। इनकी जो झोपड़ी थी वो गांव में थोड़ी ऊंचे स्थान पर थी। तो उनकी पत्नी कुटिया के द्वार पर खड़ी होकर देख रही, दानवीर ने सारे बांट दिए, घर आओ फिर बताती हूँ। वो बांटते बांटते एक ही गन्ना बचा। एक गन्ना लेकर के घर आए तो द्वार पे बड़े गुस्से में खड़ी हुई थी। तुकाराम जी ने मुस्कुरा के कहा, देखो मैं क्या लाया हूँ। गन्ना हाथ में दिया तो वो इतने क्रूर स्वभाव की थी, गन्ना लिया और तुकाराम जी के सर पे जोर से मार दिया।
विचार करके देखिए, पत्नी ने पति के सर पे गन्ने से मारा इतनी जोर से कि उसके 2 टुकड़े हो गए। तो गन्ने के दोनों टुकड़े उठाए और तुकाराम जी भगवान को धन्यवाद करे, ठाकुर तेरा लाख लाख धन्यवाद, इतनी समझदार पत्नी दी। तुकाराम जी की पत्नी कहे कि मैंने आपको गन्ने से मारा, आप कह रहे हो कि मैं समझदार हूं। तो भगवान तुकाराम जी कहे कि भाग्यवान, मैं एक गन्ना घर तक लेकर आया, लाया तो बहुत था, बांटते बांटते एक बचा, और जब एक बचा तो मैं चिंता कर रहा था, गन्ना एक है, खाने वाले हम 2 हैं, तो कैसे बंटवारा करेंगे। तेरी समझदारी देख, एक के 2 टुकड़े कर दिए, ले एक तू खा, दूसरा मैं खा लेता हूं। जो गलत में भी सही को देख ले, जिसके पास जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ ले, तो माई बाप जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिया है उसमें खुश रहिए।